दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद राहिल और आप देख रहे हैं द हेयर टाइम। इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं आवारा फिल्म की। भारत की आज़ादी को मात्र 4 साल हुए थे जब राज कपूर ने अपने चाहने वालों के लिए आवारा फिल्म बनाई थी। ये साल था 1951 का। ये वो जमाना था जब किसी फिल्म की सफलता के लिए उसका जबरदस्त संगीत एक मुख्य कारण समझा जाता था। ये फिल्म एक पूरा पैकेज थी जिसमें शानदार अभिनय तो था ही, एक सामाजिक संदेश को मनोरंजन की चाशनी में डालकर पेश किया गया था। कहानी राज कपूर के चारों तरफ घूमती है, जो एक झोपड़पट्टी में अपनी मां के साथ रहा करते हैं, जिसे उसके अमीर जज पति पृथ्वी राज कपूर थे। उन्होंने एक शक के आधार पर अपने घर से निकाल दिया था। युवा राज को, जिसकी भूमिका शशि कपूर ने निभाई थी, सिर्फ इसलिए स्कूल से निकाल दिया जाता है क्योंकि उसने अपनी दाल रोटी के लिए बूट पॉलिश करना शुरू कर दिया था। चोरी करने और लोगों से ठगी करने के लिए मजबूर राज एक अपराधी बन जाता है। हालात ऐसे बन जाते हैं कि वो डाकू जग्गा, जिसका रोल के.एन. सिंह ने निभाया था, को जान से मार देता है। अपने पिता की अदालत में उसका मुकदमा चलता है, जहां रीता नाम की लड़की, जिसका रोल निभाया था नरगिस ने, उसका मुकदमा लड़ती है। इस बीच राज की माँ की मौत हो जाती है। उसको अपने पिता की पहचान पता चल जाती है और राज को 3 साल की सजा के साथ कहानी समाप्त हो जाती है। रितु नंदाल अपनी किताब में लिखती हैं, आवारा की कहानी की थीम थी वर्ग भेद, जिसमें एक रोमांटिक कहानी को उस गरीबी में लपेट कर दिखाया गया था जो भारत को आजादी के बाद मिली थी। ये फिल्म कीचड़ में कमल के फूल की तरह प्रस्तुत की गई थी। तब तक इस तरह की फिल्म से लोगों का वास्ता नहीं पड़ा था। ये फिल्म एक तरह से गणराज की मासूमियत का जश्न मनाती थी, जो नया नया पैदा हुआ था और इस मुश्किल दुनिया का सामना करना सीख रहा था। आवारा फिल्म की कहानी को ख्वाजा अहमद अब्बास ने लिखा था। वो पहले ये कहानी लेकर महबूब खां के पास गए थे। उनको कहानी पसंद आई थी, लेकिन वो इस फिल्म में बेटे के रोल में दिलीप कुमार और पिता के रोल में पृथ्वी राज कपूर को लेना चाहते थे। ख्वाजा अहमद अब्बास अपनी आत्मकथा में लिखते हैं, मैं महबूब के इस विचार से सहमत नहीं था, क्योंकि इससे कहानी में असली पिता और बेटे के संबंधों का चटपटापन समाप्त हो जाता है, जो मेरी समझ से इस फिल्म की जान था। राज कपूर ने किसी से इस कहानी के बारे में सुना। वो मुझसे मिलने आए। जैसे ही उन्होंने कहानी सुनी, उन्होंने कहा, अब्बास साहब, ये कहानी अब मेरी हुई, इसे अब किसी को मत दीजिएगा। मैंने राज से कहा कि कहानी आपकी है, लेकिन उन्होंने मुझ पर एक नई जिम्मेदारी सौंप दी कि मैं उनके पिता पृथ्वीराज कपूर को इस फिल्म में काम करने के लिए मना लूं। जब ख्वाजा अहमद अब्बास पृथ्वीराज कपूर के पास गए तो उन्होंने उन्हें ये कहकर नर्वस कर दिया, तो आप ये चाहते हैं कि मैं हीरो के बूढ़े पिता का रोल करूं? पृथ्वीराज कपूर देखने में बहुत सुंदर थे। उन्होंने हाल में राजन तरकी फिल्म के हीरो का रोल किया था और चरित्र भूमिकाएं निभाने में वो एकदम सटीक बैठते थे। अब्बास लिखते हैं, उनके लिए मेरा जवाब पहले से ही तैयार था। मैंने कहा, पृथ्वी जी, आप हीरो के पिता नहीं हैं, आप हीरो हैं और राज आपका बेटा है। मैं चाहता था कि जब मैं पृथ्वीराज को कहानी सुनाऊं तो राज कपूर वहां मौजूद रहे, लेकिन वो इतने नर्वस थे और अपने पिता के सामने सिगरेट नहीं पी सकते थे, इसलिए वो कमरे में आते जाते तो रहे लेकिन बैठे नहीं। उनकी जान में जान जब आई, पृथ्वीराज कपूर ने जब फिल्म में काम करने के लिए हामी भर दी। राज कपूर ने इस फिल्म को बनाने में 2 साल लगाए। फिल्म के प्रीमियम के दिन पूरे फिल्म इंडस्ट्री को आमंत्रित किया गया था। शो के बाद हर कोई चुपचाप हॉल से बाहर निकला। राज कपूर दरवाजे पर खड़े हुए थे। उन सब ने राज से हाथ मिलाया, लेकिन एक शब्द भी उनसे नहीं कहा। ऐसा लग रहा था कि वो उन्हें बधाई देने के बजाय उन्हें दिलासा दे रहे हों। ख्वाजा अहमद अब्बास लिखते हैं, जब सब लोग चले गए तो राज ने मुझसे पूछा, मुझे बताओ, क्या हमारी पिक्चर इतनी बुरी है? मैंने उनसे कहा, फिल्म बिल्कुल भी बुरी नहीं है। निजी तौर पर मुझे इस पर गर्व है। जहाँ तक इसके हिट होने का सवाल है, एक दिन और इंतजार करिए, लोगों को अपना फैसला सुनाने दीजिए। अगले ही दिन लोगों ने अपना फैसला सुना दिया और फिल्म जबरदस्त हिट हुई। उस जमाने में फिल्मों के लिए कोई पुरस्कार नहीं हुआ करते थे। अगर ऐसा होता तो मुझे कोई संदेह नहीं कि इस फिल्म को हर वर्ग में पुरस्कार मिलता। राज कपूर ने जब ये फिल्म बनाई तो वो सिर्फ 27 साल के थे। नरगिस की उम्र उस समय 22 साल की थी। राज कपूर ने एक जगह स्वीकार किया था कि उनकी शुरू की 3 फिल्में जो थी, आग, बरसात और आवारा, पर कुछ विदेशी फिल्मों का असर था। इस फिल्म में नरगिस ने अपना दिल और आत्मा सब कुछ झोंक दी थी। वकील के रोल की तैयारी के लिए उन्होंने बम्बई की अदालतों के कई चक्कर लगाए थे।
ताकि वो वकीलों की बॉडी लैंग्वेज को अच्छी तरह से पढ़ सके। उन्होंने राज कपूर के साथ 16 फिल्में की, लेकिन आवारा में उन दोनों की केमिस्ट्री देखते ही बनती थी। पूरे भारत में युवा लोगों ने राज कपूर और नरगिस की तरह कपड़े पहनने और उनके प्रेम गीत गुनगुनाने शुरू कर दिए थे। इस फिल्म के जरिए राज कपूर ने चार्ली चैपलिन की फक्कड़ की छवि में अपने आप को ढाल दिया। उनकी ये छवि उनके साथ उनकी आने वाली कई फिल्मों में रही। पृथ्वीराज कपूर और के.एन. सिंह ने भी बेहतरीन अभिनय किया। इस फिल्म का दृश्य नए आजाद भारत के आम आदमी की आशा का प्रतीक बन गया था। इस फिल्म में पूरी दुनिया में वंचितों के साथ एक खास संवाद स्थापित किया। राज कपूर की टीम में एक से एक काबिल लोग मौजूद थे। रितु तन्ना अपनी किताब में लिखती हैं, ख्वाजा अहमद अब्बास के पास एक अच्छी सोच थी। गीतकार शैलेंद्र और संगीतकार शंकर जयकिशन की बहुत प्रतिभाशाली टीम थी। आवारा तत्कालीन भारत के प्रमुख मुद्दों बेरोजगारी और न्याय प्रणाली में भ्रष्टाचार को आम लोगों के बीच रखने में सफल रही थी। समाजवाद के संदेश से भरी इस फिल्म में उच्च कोटि के अभिनय, कसे हुए निर्देशक, ड्रामा और सुरीले संगीत ने इसे उस समय की सबसे यादगार फिल्म बना दिया था। राज कपूर अपनी फिल्म के निर्देश और कहानी पर जितना ध्यान देते थे, उतना ही उसके संगीत पर भी। लता मंगेशकर ने एक इंटरव्यू में बताया था, मैं और मन्ना ने घर आया मेरे परदेसी गाने की रिकॉर्डिंग कर रहे थे। संगीतकार शंकर जयकिशन ने हम दोनों को गाने के बोल और धुन याद करवा दी थी, लेकिन राज कपूर ने आते ही हमारे पूरे दिन की मेहनत पर पानी फेर दिया था। उन्होंने शंकर जयकिशन से कहा था, मुझे पोपटिया गाना नहीं पसंद है। उन्होंने पूरा गाना बदलवाते हुए उसमें एक आलाप भी जोड़ दिया था। हम लोग रात 3 बजे तक इस गाने पर काम करते रहे थे। गाना रिकॉर्ड हो जाने के बाद उन्होंने कहा था, चलो आप खाना खाएं। उन्होंने पूरी यूनिट के खाने का इंतजाम किया था। मुझे याद है उन्होंने बीच सड़क पर हमें बैठालकर खाना खिलाया था। उस जमाने में सड़कों पर इतना ट्रैफिक नहीं होता था, खास तौर से सुबह 3 बजे तो बिल्कुल भी नहीं। सड़क पर एक कपड़ा बिछा दिया और जहां बैठकर हमने खाना खाया, अपने अपने घर चले गए थे। एक बार ख्वाजा अहमद अब्बास ने भी सोवियत नेता निकिता खुशेव से उनके देश में इस फिल्म की लोकप्रियता की राज पूछा तो उनका जवाब था, दूसरे विश्व युद्ध की तकलीफ का सबसे अधिक सामना रूसी लोगों ने किया था। बहुत से रूसी फिल्म निर्माताओं ने इस विषय पर फिल्में बनाकर उन्हें इस त्रासदी की याद दिलाने की कोशिश की थी। जबकि आवारा में राज कपूर ने ये गाना गाया था, जख्मों से भरा सीना है मेरा, हंसती है मगर ये मस्त नजर, गाकर लोगों में उम्मीद की एक किरण जगाई थी और उनके दुखों को भुलाने में मदद की थी। सोवियत लोगों की इस फिल्म के प्रति दीवानगी का आलम यह था कि वो घंटों तक बारिश और बर्फ के बीच कतारों में खड़े होकर इस फिल्म का टिकट खरीदते थे। रूसी भाषा में डब हुई आवारा फिल्म का नाम था प्रदाक्या। ख्वाजा अहमद अब्बास अपनी आत्मकथा में लिखते हैं, 7 नवंबर को ध्रुवीय अभियान पर गए वैज्ञानिकों के लिए एक स्टील के बक्से में रखकर ये फिल्म हवाई जहाज से नीचे गिराई गई। पूरे सोवियत संघ में ये फिल्म की आग की तरह फैल गई। कुछ ही महीनों में होटलों और रेस्टोरेंट में ऑर्केस्ट्रा इस फिल्म की धुनें बजाने लगे। मैं कई युवा लोगों से मिला जिन्होंने दावा किया कि उन्होंने ये फिल्म 20 या 30 बार देखी है। सोवियत संघ के पूरे इतिहास में किसी फिल्म ने ऐसी लोकप्रियता हासिल नहीं की थी। अगले साल जब नेहरू सोवियत संघ की यात्रा पर गए तो उन्होंने बताया कि पूरे सोवियत संघ में आपके अलावा सिर्फ एक और भारतीय बहुत लोकप्रिय है और उसका नाम है राज कपूर। तुर्की में आवारा पर एक बहुत ही लोकप्रिय टेलीविजन सीरियल बनाया गया था। चीन के चेयरमैन माओ भी इस फिल्म के दीवाने थे। जब आवारा का मॉस्को के बड़े हॉल में प्रीमियम हुआ तो फिल्म खत्म होने के बाद दर्शकों ने खड़े होकर राज कपूर और नरगिस का अभिवादन किया था। मॉस्को के इस थिएटर में हुआ था आवारा फिल्म का प्रीमियम लॉन्च। मशहूर फिल्म निर्देशक यश चोपड़ा ने एक बार एक किस्सा सुनाया था। 1976 में हम ताशकंद फिल्म समारोह में गए थे। मैंने बहुत सारे समारोह में हिस्सा लिया है, लेकिन मैंने विदेशी भूमि पर ऐसा कोई समारोह नहीं देखा जहां भारतीय फिल्मकारों से राजाओं जैसा सलूक किया जाता हो। इस सबके जिम्मेदार थे राज कपूर। हमारे प्रतिनिधि मंडल में 48 सदस्य थे। सबके लिए एक खास बस का इंतजाम किया गया था। सिर्फ राज कपूर को उनके इस्तेमाल के लिए एक बड़ी कार दी गई थी। हम सबको लंच और डिनर के लिए कूपन दिए गए थे, सिवाय राज कपूर के। हमने ताशकंद से मकरकंद के लिए रात में एक ट्रेन ली थी। हम सबके लिए सीटें रिजर्व थी, लेकिन राज कपूर के लिए एक ट्रेन का पूरा डिब्बा रिजर्व था।
जब हम सुबह मकरकंद पहुंचे तो स्टेशन के दृश्य देखने लायक था। करीब करीब पूरा शहर राज कपूर को लेने आया हुआ था। जब 1993 में रूस के राष्ट्रपति बोरिस येल्तसिन भारत आए थे तो उन्होंने राज कपूर के परिवार वालों से मिलने की इच्छा प्रकट की थी। रितु नंदा लिखती हैं, मैं उस समय कुछ भी नहीं थी और राज कपूर का स्वर्गवास हुए कई साल बीत चुके थे। राष्ट्रपति का एक एक मिनट कीमती होता है, लेकिन तब भी उन्होंने हमसे मिलने के लिए समय निकाला था। उन्होंने हमें बताया, बचपन में मैं राज कपूर जैसी टोपी पहना करता था जो उन्होंने आवारा फिल्म में पहनी थी। उन्होंने राज कपूर पर लिखी किताब पर अंग्रेजी में लिखा था, आई वॉच इन लव विद राज कपूर एंड आई रिमेम्बर हिम इवनिंग टुडे। दोस्तों, कैसा लगा हमारा ये एपिसोड आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में।